हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जय सिंह। देखिए जस्ट अभी मैं ताले का काम करने जा रही हूँ दुश्मनों के नाम से। तो जितने लोगों को काम लिया है, मैं एक बार सबको कहूँगी कि बिल्कुल भी झूठ ना बोले, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे अपने मारण मोहन वशीकरण का काम करा है उनका हालत बहुत ख़राब है। और वो लोग इस वक्त किसी न किसी तांत्रिक के पास जाकर और आपका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हो सकता है उनका नाम अगर खुल गया और उनके साथ कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसमें मेरी गलती मत देना, ठीक है। और कुछ लोगों की कहते हैं ना, गाली देने की आदत नहीं जाती है दूसरों के लिए, तो अब अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। चलो दिखाते हैं अपनी ताकत। पूजा मेरी परसों से शुरू होने वाली है। मैं तो आ चुकी हूँ जहाँ पे आना है, और मेरी पूजा तो होके रहेगी। लेकिन कहा ना मैंने, सुल्तान ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ सुल्तान जी ने एक ऐसा जिन है ना मेरा, कि वो अपनी माँ के खिलाफ़ किसी के मुंह से एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मैं किसी बात से परेशान हूँ तो उसको अच्छे से सबक सिखाता है। सबसे पहले सैलानी में अपने शोएब भाईजान को सॉरी बोलूँगी। हर बार मेरे साथ कुछ गलत लोग आ जाते जिनकी वजह से उन्हें तकलीफ़ होती है। 2 घर के झगड़ों का फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया, और मेरे को वहाँ से रिक्वेस्ट की गई है कि दीदी आप अब कभी भी आना, लेकिन आपके साथ जो लोग आए उनको कभी मत लाना। मैं नहीं लाऊंगी। और ऐसे भी आप क्या उनसे डरते हो? ये लोग गे हैं। इनको औरतों से ज़्यादा आदमियों की गांड पसंद आती है। अभी आज ही ऐसा हुआ। आज ही मैं किसी को डांट रही थी, और आपको यकीन नहीं आएगा कि इंसान बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। उनको अब बोलेंगे तो भी, जैसे चलो इधर पूजा पाठ का काम है तो ठीक है पहले से, लेकिन इंसान को एक दूसरे के पास रहना पसंद है। नंबर लेना मना किया था, नंबर लिया गया है। अभी उन लोग को ये था कि कैसा है ना, होली में ऐसा होता है कि होली में आप लोग बिज़ी रहते हो, तो सामने वाले को बस बदला निकालना है कि चलो ये नहीं पूछे वो पूछे, है ना। खुद की माँ के ऊपर, दूसरों की माँ के ऊपर गाली देना है। खुद की माँ को गाली देंगे तो माँ का भोसड़ा निकलता है। दूसरों की माँ को, कोई इंसान अपनी खुद की माँ की बुराई करा तो उसमें साथ देना, नंबर लेना, जो बात मुझे नहीं पसंद है वही काम किया गया है। मुझे समझ में आया कल, मुझे ऐसा लगा था कि मैं झूठ के मुँह खुलेआम बोलती, मुझे ऐसा लगा था मेरे पति ने सिर्फ नंबर लिया, लेकिन वहाँ पे और भी लोगों ने नंबर ले लिया एक दूसरे का, जो कि गलत बात है। आज तक सैलानी दरबार में मुझे 3 साल हो गए जाते, मेरे पास शोएब भाईजान के अलावा ना उनकी मम्मी का, ना भाभी का, किसी का नंबर नहीं है। और मेरे महान पति ने और उनके दोस्तों ने उनके बड़े भाई राजा भैया का नंबर ले लिया। मुँह पे बोल रही हूँ मैं, नहीं लेना चाहिए था। आपसी झगड़ों को इन्होंने आग देने, हवा देने का काम किया है। ये गलत बात है। और शायद मैं राजा भैया की बीवी तक एक ही बात पहुंचाऊंगी कि आप टेंशन मत लो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। इसमें है ना, मैं ये लोग ही नालायक, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ये लोग के लिए जब मैं इतना करती हूँ, मेरे सगे नहीं हो सकते, तो आपके क्या होंगे? और टेंशन मत लो, ये सब गे सिस्टम है। ये लोग सब एक दूसरे की गांड मारने वाला काम करते हैं। अभी आपके पति को ये बात पता नहीं है। ये लोग कैसे हैं, 2 घरों में जब झगड़ा होता है ना, तो 2 घरों के झगड़ों का फ़ायदा उठाने वालों में से ये लोग हैं। इन लोग को ऐसा लगता है कि 2 घरों का झगड़ा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे भाईजान, शोएब भाईजान ने एक ही बात कही, दीदी अगर मेरे घर में कभी ऐसा कुछ मचमच होता है तो एक बात याद रखना कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं अपने भाई का ही साथ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको वादा कर रही हूँ कि अगर मैं तो दोबारा कभी इन लोगों को अपने साथ आपके सैलानी नहीं लाऊंगी। ये मेरा वादा है, सैलानी बाबा की कसम। मैं अपने साथ अपने पति को और उनके दोस्तों को कभी सैलानी दरबार नहीं लाऊंगी अपने साथ। लेकिन अगर वो अकेले जाते हैं तो उनके साथ आपको जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि उन्होंने जो गलती की उनकी सज़ा उनको देनी बड़ी ज़रूरी है। ऐसी बात है। तो उनके साथ आपको जो करते वाले करो, विद्या देवी बीच में नहीं आएगी। देखिए आप एकदम अपनी जगह सही हो कि अगर कुछ आपके कल कुछ होएगा तो आप अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन कल मेरे पति के साथ कुछ होगा मैं उनका साथ नहीं दूंगी, क्योंकि उनको अपनी बीवी से ज़्यादा उनके दोस्तों पे भरोसा है, उनके घर वालों पे भरोसा है। सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी की गांड मारने के लिए लोग आते हैं, है ना। ऐसी बात है। कैसी उसकी पूजा बिगड़े, कैसा बिगड़े, क्योंकि कहते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन पिसता है। इन लोगों को हम पीने खाने दें, मना नहीं करें तो हम अच्छे हैं। हमारे साथ जो औरतें आई रहे उन पे गंदी नज़र डालें, उस पर हम रोके तो हम बुरे बाद में बोले कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बाजू में बैठ के अंगूर खिलाना, रास्ते में चलते हुए कंधे पे हाथ रख के चलना, और बाद में बोलना मैं तो गिर रहा था, मतलब हाँ भले बीवी खड़ी रहे लेकिन गिर रहे थे, ऐसे सब बहाने मारना। उसके बाद सीधे बन जाना। उसके बाद दोस्तों के लिए अपनी बीवी को गाली देना, जो कि 50 बार, एक तरह से इनको ये बात समझ में नहीं आती कि एक बार इंसान की सटकेगी तो क्या करेंगे। लेकिन कैसा है ना, ऐसे लोगों के मुँह लग के कोई मतलब। मैंने क्या कहा, जब ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद अपना रास्ता बदल दूँगी।
तो मैंने भी एक बार सोचा है कि अब इनको इनकी औकात तक रखना है सबको। इनको सिर्फ इनका जो काम का पैसा होता है वो देने का, बाकी जो भी इनका नखरा है, जो जिनको इनको औरतों के साथ रहना, आदमी के साथ रहना, जिसके साथ रहना, वो इनका खर्चा उठाएंगे। हमसे अब कोई उम्मीद नहीं रखे। और मैं खुद अपने भाईजान से वादा करती हूँ कि मैं तो अपने साथ कभी नहीं लाऊंगी सैलानी। आप मेरे साथ देख लेना उस दिन बोलना, क्योंकि मुझे बोला गया कि दीदी बस आपकी वजह से बर्दाश्त किया जा रहा है। ये रॉन्ग है, मैं खुद कह रही हूँ रॉन्ग है। मैंने आज तक राजा भैया का नंबर कभी नहीं लिया, मेरे मोबाइल में नंबर नहीं है। और ये गलती उन लोगों ने की और उस गलती की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तो उनकी सज़ा ये है कि वो जब भी सैलानी पहुँचे, आपको उनके साथ जो करते बने करो, मारो काटो मार डालो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। विद्या देवी बीच में नहीं आएगी। पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ मैं, ऐसी बात है। जहाँ गलत है गलत है, जो गलत है गलत है। क्योंकि जब जो इंसान हमारे नहीं हुए, आपके क्या होंगे? जिस घर में पता है कि दोनों घर में झगड़ा है, हम बिज़नेस के हिसाब से जाते हैं, अपना काम करने जाते हैं, इंसान को पता है। लेकिन इंसानों को सिर्फ अपनी 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 लगती है, तो हम उस बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं खुलेआम सीधी बात कह रही हूँ, आपको जो करते बने करना, मैं बीच में नहीं आऊँगी। मैं पहली बात तो लेके ही नहीं आऊँगी, ठीक है? आप कभी भी, मैं अकेले आऊँगी, भाड़े की गाड़ी लेके आऊँगी, लेकिन इन लोगों को लेके नहीं आऊँगी। क्योंकि पति तक तो ठीक था, पति के बाद उनका दोस्त उन्होंने भी नंबर लिया है, उनसे भी बातचीत हो रही है। उनका तो पहले का आदत है सबका नंबर लेना, सब कुछ करना, सबके सामने गॉसिप करना, सबके सामने अच्छे बनना, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या है ना, ये लातों की भूत है। जब तक खूब गिरा के लतिया ही नहीं जाएंगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी जो है देखेंगे। देखिए क्या है मालूम है, आपकी ज़बान बहुत चलेगी ना, पैसा तो मेरे हाथ में, कंट्रोल पावर मेरे हाथ में। मैं दूंगी नहीं तो क्या करेंगे? मेरी यात्रा बिगाड़नी, बिगाड़ दो, मैं तो अपना आराम से पोजो पे बैठी हूँ। मेरे साथ जो गलत करना है कर लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है? तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो होगा उसके लिए तैयार रहो बस। बाकी पूजा करने बैठ रही हूँ, ब्लेसिंग ज़रूर लेना, और रात को मंत्र भी मिलेगा। मैं जानती थी, मैंने क्या बोला, सुल्तान सुबह ही मैंने वीडियो में कहा, सुल्तान एक्टिव हो चुका है और वो अपना काम शुरू कर चुका है। बोलो झूठ, ये लोग को झूठ बोलने की आदत है। हम किसी पे नज़र नहीं रखते, ये नहीं माए मैडम अच्छी है, सब अच्छे हैं, तो ठीक है ना। अगर तुम सही हो तो तुमको सज़ा क्यों मिलेगी? तुम लोग सही हो तो तुमको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम लोग गलत हो तो सज़ा मिलेगी। और सुल्तान छोड़ेगा नहीं, उसने तो शुरुआत भी कर दी, और उसने शुरुआत जो की है बहुत अच्छी की है, पता चलेगा, ठीक है ना। दिल से, तहे दिल से सॉरी बोलते हो अगर किसी को मेरी तरफ से तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, लेकिन मेरे साथ आने वाले लोग गलत रहते हैं, और हर बार रहते हैं, एक बार नहीं हर बार रहते हैं। इनको कितनी भी फैसिलिटी दे दो, इनकी औकात ये लोगों को ना बाहर वाले दिखाते हैं। इन लोगों को लोग, बाहर वाले लोग ना गाड़ी में सुलाते हैं, बाड़ी में खाना खिलाते हैं, इनकी औकात में रखते हैं ना, ये लोग तब तक सही रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग इनको सर आँखों पर रखते हैं ना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो जो होएगा आप देख लेना, ठीक है? जय माता दी।